Good morning, dear students. Today, my topic is Newton's second law of motion in daily life. Newton's second law of motion in daily life, or example of Newton's second law of motion in daily life, or use of Newton's second law in our daily life. So, my first example is a bullet fired from a gun penetrates into the body. A bullet fired from a gun penetrates into the body. बंदूक से निकली गोली जो होती है वो शरीर में क्या होती है, धंस जाती है, पेंट्रेट हो जाती है, घुस जाती है. A bullet fired from a gun penetrates into the body. बंदूक से निकली गोली जो होती है वो शरीर में क्या होती है, घुस जाती है. आइए एक्सप्लेनेशंस देखते हैं इसका. This is the because penetrate into the body due to its high velocity. ऐसा इस कारण होता है क्योंकि बहुत अधिक वेलोसिटी होने के कारण गोली हमारे शरीर में क्या होती है, वो प्रवेश कर जाती है, धंस जाती है. इट्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो, और अचानक से उसकी वेलोसिटी क्या होती है, वो जीरो हो जाती है. इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, एक बहुत कम समय अंतराल में ही उसकी वेलोसिटी, बहुत थोड़े टाइम में ही उसकी वेलोसिटी क्या होती है, वो जीरो हो जाती है. दैट इज हियर रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. इधर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होती है मीन्स रिटार्डेशन. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मीन्स रिटार्डेशन, बिकॉज यहाँ पे क्या होती है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, बहुत हाई वेलोसिटी से क्या हो रही है, जीरो हो जा रही है. तो इन केस व्हेन वेलोसिटी इज डिक्रीजेज देन द एक्सीलरेशन इज negative, and negative acceleration is known as retardation. And the retardation is small a, the force F equal ma is very high in the bullet. इस तरह से जो है उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. अर्थात जो है हमारा रिटार्डेशन और बल बहुत अधिक हो जाता है. हमारा बल क्या होता है, उस समय फोर्स बहुत अधिक हो जाता है. एज द रिजल्ट ऑफ इट द बुलेट पेंट्रेट इनटू द बॉडी, जिसके कारण जो होती है क्या होती है, गोली शरीर में धंस जाती है. एक बार वापस समझ लें आप. जब बुलेट पेंट्रेट, गोली शरीर में धंस जाती है, जब गोली, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब गोली चलती है तो उसकी वेलोसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और जब जो है गोली शरीर में प्रवेश करती है तो बहुत कम टाइम में ही क्या होती है, उसकी वेलोसिटी क्या है, थोड़े ही टाइम में क्या होती है, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है. ऐसे में जो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, रिटार्डेशन होता है, वो क्या होता है, उसके कारण जो होता है फोर्स बहुत ज़्यादा हाई अप्लाई होता है हमारे ऊपर, जिसके कारण जो होती है बुलेट हमारे शरीर में पेंट्रेट कर जाती है, घुस जाती है. जो है जब गोली बहुत चलती है तो बहुत अधिक वेलोसिटी से क्या होती है, हमारे शरीर में प्रवेश करती है, और बहुत सारे टाइम इंटरवल के कारण ही उसकी वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो हो जाती है कम टाइम में ही, और जिसके कारण उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी रिटार्डेशन के कारण क्या होता है, उस पर एक हाई फोर्स अप्लाई होता है, और जो है इस तरह से वो बुलेट जो है हमारे शरीर में पेंट्रेट कर जाती है. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज while catching a cricket ball the player take his handle back. जब क्रिकेट का खिलाड़ी जो होता है गेंद को पकड़ता है, अपने हाथ को क्या करता है, पीछे की तरफ खींच लेता है. जब क्रिकेट का खिलाड़ी क्रिकेट की गेंद को पकड़ते समय खिलाड़ी क्या करते हैं, अपने हाथ को पीछे की तरफ खींच लेते हैं. दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी of the ball is means that retardation become less and player has to applied less force to catch the ball, and change of getting hurt are also become negligible. This is because the rate of change in velocity of the ball, it means that retardation becomes less and player has applied less force to catch the ball, and chances of getting hurt are also becomes negligible. ऐसा इस कारण होता है ताकि गेंद के जो है रेट ऑफ चेंज अर्थात रिटार्डेशन वो कम हो जाए, और खिलाड़ी को गेंद पकड़ने के लिए में भी बहुत कम फोर्स अप्लाई करना पड़े, तथा उसे ऐसे जो है निग्लेजिबल, नगण्य के बराबर चोट लगती है, और वो आसानी से गेंद को क्या करता है, कैच कर लेता है. तो आशा करते हैं आप दोनों पॉइंट समझ गए होंगे. अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन पेंट्रेट इनटू द बॉडी. जब
बंदूक से निकली गोली जो होती है वो शरीर में क्या होती है, पेंट्रेट कर जाती है, घुस जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब गोली निकलती है तो उसकी वेलोसिटी बहुत हाई होती है, और जब वो शरीर में घुसती है तो शॉर्ट टाइम इंटरवल में ही उसकी वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो हो जाती है। ऐसे केस में उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है वो निगेटिव होता है, रिटार्डेशन, जिसके कारण हाई फोर्स अप्लाई होती है और बुलेट जो है हमारी बॉडी में पेंट्रेट कर जाती है। और सेकंड है, व्हाइल द कैचिंग क्रिकेट बॉल द प्लेयर टेक हिज हैंडल बैक। क्रिकेट की गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे खींच लेते हैं। ऐसे कारण द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉल इट मीन्स दैट रिटार्डेशन लेस। ऐसे में उसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मीन्स रिटार्डेशन बहुत कम होती है और उस पर खिलाड़ी को बहुत लेस फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, जिसके कारण उसके हाथ में चोट लगने की संभावना नगण्य होती है, नेग्लेजिबल होगी। मीन्स उसके हाथ में किसी जरा सा भी उसका हाथ हर्ट नहीं करता है। तो आज का हम टॉपिक अपना यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ये दोनों एग्जाम्पल आप कॉपी में अच्छे से फुल एक्सप्लेनेशन के साथ लिख लेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।